भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई पर अयोध्या के मुस्लिम समाज में खुशी की लहर। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी कड़ी में अयोध्या के मुस्लिम समाज में भी जबरदस्त खुशी देखने को मिली। शहर के राठ हवेली मोहल्ले में शिया समुदाय व सुन्नी समुदाय के मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा नेता मोनू मिर्जा के नेतृत्व में रात को स्थानीय मुस्लिम नागरिकों ने एकजुट होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय और मोदी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए और मुस्लिम समाज के छोटे बच्चों द्वारा पाकिस्तान का कागज पर झंडा बनाकर बच्चों द्वारा फूंका गया। हाथों में तिरंगा थामे लोगों ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया और उनके हौसले को बढ़ाते हुए देश की सलामती और सेना की कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न भी मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि देश हित में सेना का साथ देना हर नागरिक का फर्ज है और आतंकवाद के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में पूरा देश एकजुट है। ये एकता भारत की असली ताकत है। भारत में जो घटना घटी उसके लिए यही राठ हवेली में हमारे भाइयों ने मातम भी मनाया और आज जब भारतीय सेना ने शौर्य दिखाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्री काल में जो जिस तरह का शौर्य दिखाया गया, आज भारत का मुसलमान बहुत खुश हुआ और आज यहाँ पर राठ हवेली में बड़े दिव्यता के साथ अपने सैनिकों के जश्न मना रहा है। और हमारे साथ जो है मोनू मिर्जा जी हैं, सादिक चाचा जी हैं और ये दानिश जी हैं और सरवण नकवी जी है। पूरा राठ हवेली है। आज हम लोग बड़े भव्य से ये आयोजन मना रहे हैं और हम भारत के प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत का मुसलमान जिस तरह से कालांतर में देश के लिए लड़ाई लड़ा है, चाहे वो महाराणा प्रताप का पीरियड रहा हो, चाहे राणा सांगा का पीरियड रहा हो, चाहे राणा लक्ष्मीबाई का पीरियड रहा हो या चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो। अशफाकुल्लाह खान हमारे यही फैजाद में जो है लड़ाई लड़े हैं, जिनको यहाँ फांसी दी गई है। तो भारत का मुसलमान हमेशा भारत के साथ रहा है और जब भी आवश्यकता पड़ेगी भारत का मुसलमान तन मन धन और अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ से भी लोग पाकिस्तान से लड़ने जाएंगे। और जो भारत के सैनिकों ने जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। आपको अल्लाह और ईश्वर और ताकतवर बनाए कि भारत में आप जैसा ही प्रधानमंत्री रहे और जो भी हमारी तरफ आग उठाने की कोशिश करे उसकी आग को फोड़ दिया जाए। ऐसा जो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके लिए हम बहुत खुश हैं। और इस पूरे मोहल्ले में यहाँ दुआ की गई मुस्लिम भाइयों के द्वारा और हम लोगों ने पूरे भव्यता से जो हमारा वैदिक परंपरा रही है, जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति रही है, यहाँ पर हम लोगों ने मोदक को बांट करके, लड्डू को बांट करके जो है मनाई है। और हम लोग माननीय इंद्रेश जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई और वो जो पूरे भारत में समरस का बीज पैदा कर रहे हैं, आज पूरे वो करंट दिख रहा है, वो चिंगारी दिख रही है। आज भारत का हर हिंदू मुसलमान देश के लिए खड़ा हुआ है। इस पर कहीं ना कहीं माननीय इंद्रेश जी का वही बहुत बड़ा योगदान है। क्या नाम आपका? मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, मैं पेशे से शिक्षक हूँ और माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पूरे प्रांत का काम देखता हूँ। किया है, कोई आदमी उसको सराह नहीं सकता है और वो हम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा देते हैं और जो कर रहा है काम वो बिल्कुल गलत कर रहा है। ये हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान में जितने हैं सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके रहते हैं एक साथ और एक दूसरे के साथ शरीक रहते हैं, हर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक रहते हैं, मिल कर रहते हैं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और पाकिस्तान का मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। जो है वो बिल्कुल गलत किया है, 100% गलत किया। किसी कोई इस बात को नहीं सराहेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो किया है वो गलत ही किया है। भारत ने जो आतंकवादियों को किया सज़ा दिया है बिल्कुल सही की है और हम लोग दुआ करते हैं कि जिन लोगों ने कमीनापन किया है, कमीनापन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम, जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और सब एक दूसरे के साथ शरीक रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने हैं सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ के में जितने हैं सब रहते हैं एक साथ। अपने हिंदुस्तान के लिए दुआ की कि तरक्की करे, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान परेशान हो जाए, बर्बाद हो जाए जो कर रहा है। क्या नाम चाचा आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा सादिक हुसैन। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने यह साबित कर दिया पूरी दुनिया के सामने कि अगर हमारे मुल्क की तरफ कोई आँख उठाई जाएगी तो
उस आँख को ही नहीं निकाला जाएगा, उस आँख वाले सर को भी कलम करना हम जानते हैं और सर को कलम कर देंगे। बिल्कुल सही। उन्होंने 22 तारीख को किया, हमने 7 तारीख तक इंतज़ार किया। हो सकता है कि गलती हुई हो, वो कमीने कमबख्त लोग जो आए थे वो गलती से आए हों, पाकिस्तान को इस बात पर शर्मिंदगी हो, वो अफसोस जाहिर करे, वो माफ़ी मांगे, वो माजरत करे। लेकिन जब 7 तारीख तक कुछ नहीं किया उसने, इससे ये साबित हो गया कि वो उसमें मुलव्विस है, वो उसमें शामिल है और हमारे मुल्क की आर्मी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है और आइंदा इसी तरह से जवाब दिया जाता रहेगा। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे मोनू भाई ने, सादिक मिर्ज़ा साहब ने, इस ज़िले के जो एक्स सर्विसमैन हैं, फ़ौजी, मैं ख़ुद भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ, सबको यहाँ इकट्ठा किया इसलिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि फैज़ाबाद का जितना भी एक सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इस बात के लिए तैयार बैठा हुआ है कि भारत की सेना और भारत का शासन हमको सिर्फ इजाज़त दे, कोई पे नहीं चाहिए, कोई पर्क नहीं चाहिए। हम बिना किसी सैलरी के बॉर्डर पे जाके अपने दुश्मनों से अपने मुल्क का बदला लेना चाहते हैं। हमको तारीख बताई जाए, हम बॉर्डर पे आने के लिए तैयार। भारतीय सेना के जो वीर हैं, जिन्होंने पहलगाम हमले के दोषियों को पाकिस्तान में घुस के मारा है, इसी खुशी में हम लोगों ने आज ये वो मनाया है, जश्न मनाया है। और क्या भारतीय सेना को हम लोग इस जीत की बधाई देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं। और जितने हम लोग मुसलमान हैं वो सब खुशी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह हो और भारत जीते जंग में। हम लोगों ने पहलगाम हमले के जो आतंकवादी थे उनको घर में घुस कर मारा है। इसी खुशी में आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई है, दुआ मांगी है देश की तरक्की और देश की जीत की आर्मी में। इसीलिए हम लोग मुस्लिम समाज सब इकट्ठा हुआ है यहाँ पे। पाकिस्तान ने जैसे मोदी को बताया है, वो ये समझ गया बता के आतंकवादियों की कि इससे बड़ा गलती हम नहीं कर सकते थे। ये इसका जवाब मोदी इनको तबाह करके देंगे और पूरा देश उनके साथ है। कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सबके सामने है, इसकी दोगलई सबके सामने है। इसकी सब चालों को हम लोग सब यहाँ पूरा भारतीय समझता है। अब हम लोग उसको मिटा के ही मानेंगे। हम लोग शिया और सुन्नी समुदाय के सब जितने जो भारतीय मुस्लिम देशभक्त लोग हैं, सबने मिल के सब इसका मनाया है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या नाम आपका? मोनू मिर्ज़ा। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है बड़े शहरों की तर्ज पर। मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।